वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से लिया गया है। ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक होता है जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। आइए इसकी बात करते हैं डेफिनेशन की। ये ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है। इट इज़ अ सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज़। ये एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज़ होती है डेट मेनली अफेक्ट द लंग्स। और जो इसमें जो होता है लंग्स अफेक्ट होता है, यानी कि लंग्स का नुकसान होता है। इट इज़ कोज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। इसे जो कोज करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नामक का एक बैक्टीरिया होता है जो ट्यूबरकुलोसिस को कोज करता है। और ये फैलता कैसा है, ये होता कैसे है पर्सन को। द बैक्टीरिया डेट कोज, ये बैक्टीरिया जो होता है टीबी आर स्प्रेड व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस का मरीज है, अगर वो छींकता है या खांसता है, तो अगर उसके जो स्नीजिंग के साथ जो बैक्टीरिया जाएगा दूसरे पर्सन के बॉडी में एंटर हो जाएगा, तो उससे भी ये हमारा ट्यूबरकुलोसिस कोज हो सकता है। आइए इसकी टाइप्स की बात करते हैं कि पहला टाइप्स होता है हमारा लेटेंट टीबी और दूसरा होता है एक्टिव टीबी, यानी कि लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस और दूसरा एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। आइए लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करते हैं कि होता क्या है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया कैन लाइव इन द बॉडी। जो ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, लाइव रहता है, विदाउट मेकिंग यू सिक। लेकिन ये जो हमारी बॉडी को सिक नहीं करता, बीमार नहीं करता। एंड नो एनी सिम्टम शो, और ना तो कोई सिम्टम शो करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी, अच्छी होगी, तो जो ये बैक्टीरिया है वो कोज नहीं करेगा। और दूसरा आता है हमारा एक्टिव टीबी। एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, इन दिस टाइप, इस टाइप के बैक्टीरिया आर एक्टिव फॉर्म। ये जो बैक्टीरिया होता है अब एक्टिव फॉर्म में होता है, मतलब एक्टिव हो जाता है। एंड मेक यू बॉडी इल, और हमारी जो बॉडी को ये बीमार करता है। एंड ट्यूबरकुलोसिस, और ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन ये बना देता है। मतलब लेटेंट टीबी में जो हमारी इम्यूनिटी जो थी वो इम्यूनिटी पावर जो थी अच्छी थी, ताकि वो बैक्टीरिया से लड़ रही थी। और एक्टिव टीबी में क्या है, जो अगर हमारी इम्यूनिटी लो हो जाएगी तो हमारा जो बैक्टीरिया वो साइलेंट था वो अब एक्टिव हो जाएगा। तो इस कंडीशन से एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है। इट स्प्रेड टू वन पर्सन टू अदर पर्सन, और जो है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाती है। इट इज़ कंडीशन, और इस कंडीशन में सिम्टम्स हो, इसमें जो कंडीशन में सिम्टम्स हो जाते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स होने लगते हैं। कफिंग होता है, चेस्ट पेन होता है, मतलब चेस्ट में जो दर्द होता है, एंड वेट लॉस, और जो पेशेंट है उसका वेट लॉस हो जाएगा, वजन कम होता रहेगा। आइए इसकी हम इटियोलॉजी की बात करते हैं कि ये इटियोलॉजी होती क्या, मतलब किस किस कारण से ये मतलब ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। पहला है इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एक ट्यूबरकुलोसिस का मेन कोज होता है जिसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कहते हैं। इसकी वजह से भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। आइए रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, क्या क्या इन रिस्क फैक्टरों से ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। पहला है HIV एड्स। अगर किसी पर्सन को HIV एड्स की बीमारी है लंबे समय से, मतलब वो प्रॉपर ठीक नहीं हुई है, अगर पेशेंट को HIV की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो ये तब भी हमारा ट्यूबरकुलोसिस कोज हो सकता है। दूसरा है डायबिटीज़ मेलाइटस लॉन्ग टाइम। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ मेलाइटस लंबे समय तक है, शुगर का मरीज़ लंबे समय तक दवाई नहीं ले रहा है और कंटिन्यू उसको शुगर रह रही है, तो ये हमारी TB को कोज करेगा, मतलब ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है इससे भी। तीसरा है सीवियर किडनी डिजीज़। अगर किसी पर्सन को सीवियर किडनी डिजीज़ है, अगर किडनी की कोई डिजीज़ है पर्सन को, तब भी हमारा ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। चौथा आता है हमारा एल्कोहलिज्म। अगर कोई पर्सन एल्कोहलिज्म ले रहा है, लंबे समय तक ड्रिंक ले रहा है, शराब का सेवन कर रहा है, तब भी ये ट्यूबरकुलोसिस कोज कर सकता है। लास्ट आता है माल न्यूट्रिशन। अगर किसी पर्सन का माल न्यूट्रिशन कम है, मतलब माल न्यूट्रिशन जो होता है न्यूट्रिशन की कमी है बॉडी में, तब भी हमारा ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। आइए सिम्टम की बात करते हैं कि अगर ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है तो उसे क्या क्या लक्षण दिखेंगे, क्या क्या सिम्टम शो होंगे। पहला आता है चेस्ट पेन एंड टाइटनेस। मतलब अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन है तो उसके जो चेस्ट में पेन रहेगा, दर्द रहेगा, एंड टाइटनेस, और चेस्ट जो टाइटनेस रहेगा, भारी भारी सा रहेगा। दूसरा आता है फीवर। ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में पेशेंट को फीवर रहने लगेगा। तीसरा आता है वेट लॉस। अगर ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन है किसी पर्सन को तो ये वेट लॉस होने लगेगा, उसका वजन कम होने लगेगा। चौथा आता है लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर किसी पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम है तो लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि उसका वेट लॉस, मतलब भूख की कमी हो जाएगी उसे।
पांचवा आता है कफिंग विद स्पूटम। अगर किसी भी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम है, दिक्कत है, डिजीज़ है, तो ये उसको जो कफिंग रहने लगेगी, मतलब खांसी रहने लगेगी, एंड उसको जो खांसी के साथ बलगम भी आने लगेगा। लास्ट आता है फटीग। अगर ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को हो, उसे थकावट सी रहने लगेगी। आइए इसकी डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या हम ट्यूबरकुलोसिस कंडीशन में क्या क्या हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे पेशेंट का। सबसे पहला आता है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे कि आपको कब से ये प्रॉब्लम हो रही है, कोई और निमोनिया वगैरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, या कोई अस्थमा की कोई डिजीज़ कंडीशन तो नहीं थी, ये सब हम हिस्ट्री कलेक्शन में करेंगे। दूसरा आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम हेड टू टेड एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। हम चेस्ट को चेक करेंगे कि कोई टाइटनेस वगैरह तो नहीं है, या कोई सीवियर इंजरी वगैरह, या कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है कोई से ऑर्गन पे या पार्ट पे, ये सब हम फिजिकल एग्जामिनेशन में करेंगे। तीसरा आता है चेस्ट एक्सरे। अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस कंडीशन है तो हम उसमें चेस्ट एक्सरे कराते हैं, ताकि हमें इजीली विजुअल पता चल जाए कि हाँ कितना इन्फेक्शन है लंग्स में हमारे। ये सब हम चेस्ट एक्सरे में कराते हैं। चौथा आता है मोन्टॉक्स टेस्ट। ट्यूबरकुलोसिस कंडीशन में हम एक मोन्टॉक्स टेस्ट कराते हैं, जो इंट्राडर्मल में लग होता है ये टेस्ट। इससे हमें ये पता चल जाएगा हाँ कि ट्यूबरकुलोसिस कंडीशन है पेशेंट को या नहीं है। अब आता है पांचवा स्पूटम कल्चर। ट्यूबरकुलोसिस कंडीशन में हम स्पूटम कल्चर कराएंगे, मतलब बलगम का एक टेस्ट कराएंगे, ताकि हम इजीली विजुअल हो जाए कि हाँ ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन है पेशेंट को या नहीं है। अगर इन सब से पता नहीं चलता तो हम लास्ट में कराते हैं एमआरआई। एमआरआई हम ट्यूबरकुलोसिस को पता करने के लिए कराते हैं। आइए मैनेजमेंट की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या हम ट्रीटमेंट पेशेंट को देंगे। सबसे पहला आता है मेडिकल मैनेजमेंट, क्या क्या हम मेडिसिन देंगे। उसमें आता है फर्स्ट लाइन ड्रग्स। अगर पेशेंट को कोई सडनली ट्यूबरकुलोसिस कंडीशन हुई है या ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन को रहते हुए, तो हम ये ड्रग्स देंगे। इसमें पहला आता है आइसोनोजाइड। आइसोनोजाइड देंगे हम। दूसरी आती है रिफाम्पाइन देंगे। और तीसरी आती है पायरोनाजमाइड। चौथी आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये सब हम फर्स्ट लाइन ड्रग्स में देंगे। फर्स्ट लाइन ड्रग तब देते हैं जब ज़्यादा लंबे समय से डिजीज़ ना हो, कुछ ही समय से, हफ्ते से 2 हफ्ते से ये डिजीज़ कंडीशन हुई हो पेशेंट को। अब बात करते हैं सेकंड लाइन ड्रग्स। सेकंड लाइन ड्रग्स जो देते हैं हम सीवियर ट्यूबरकुलोसिस में देते हैं, यानी कि अगर लंबे समय हो गया है पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन से सफ़र करते हुए, तब ये हम देते हैं। पहला आता है मिकासीन। मिकासीन हम पेशेंट को देंगे। दूसरा आता है सिप्रोफ्लोक्सासिन। सिप्रोफ्लोक्सासिन भी हम सेकंड लाइन ड्रग्स में पेशेंट को देंगे ट्यूबरकुलोसिस कंडीशन में। तीसरा आता है कैनामाइसिन। चौथा आता है इथेनोमाइड। ये सब हम सेकंड लाइन ड्रग्स में देंगे अगर ट्यूबरकुलोसिस कंडीशन लंबे समय तक रह रही है। अब देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। क्या क्या हम सर्जिकल ट्रीटमेंट देंगे उसे पेशेंट को। सर्जिकल ट्रीटमेंट में पहले हम कराएंगे सबसे पहले लंग्स ट्रांसप्लांट। अगर किसी पर्सन को सीवियर ट्यूबरकुलोसिस हुई है, लंग्स अफेक्ट होने लगे हैं, तो हम लंग्स का ट्रांसप्लांट कर देंगे। दूसरा हम करेंगे लोब ट्रांसप्लांट। अगर किसी पर्सन के जो लंग्स में हमारे 2 लोब्स होते हैं, अगर लोब्स इफेक्ट होने लगा है, तो हम लोब का भी ट्रांसप्लांट कर देंगे। तीसरा आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम पेशेंट की कंडीशन चेक करेंगे और उसे क्या क्या हम केयर प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहला आता है हमारा असिस्ट द पेशेंट कंडीशन। पेशेंट को असिस्ट करेंगे उसकी कंडीशन को। दूसरा आता है हमारा चेक द वाइटल साइन डेली। पेशेंट का जो वाइटल साइन चेक करेंगे डेली। तीसरा आता है एडवाइस द पेशेंट न्यूट्रिशन डाइट, और पेशेंट को हम एडवाइस देंगे कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट लो। चौथा आता है अवॉइड द पेशेंट एल्कोहलिज्म। अब हम पेशेंट को मना करेंगे कि एल्कोहलिज्म आपको नहीं लेना है, ड्रिंक नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं अगर ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम है पेशेंट को, क्या क्या परेशानी उसे हो सकती हैं। पहला आता है लंग डैमेज। उसके जो लंग्स डैमेज हो जाएंगे, मतलब पूरा फंक्शन नहीं कर पाएंगे लंग्स, अगर ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन लगातार चल रही है पेशेंट को। दूसरा आता है लीवर और किडनी प्रॉब्लम। अगर ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन लंबे समय तक चल रही है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला उसे, तो उसे लीवर और किडनी की प्रॉब्लम होने लगेगी, कोई भी डिजीज़ हो सकती है। आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।